बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फ़रूख वड़ाइच। पाकिस्तान की सियासत जो है वो बदल रही है और बहुत से लोग जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये बहादुर हैं, ये डटे रहते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो फिर डील करते हैं, वो आगे निकल जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की जमहूरियत में एक बड़ा नाम मखदूम जावेद हाशमी, सीनियर सियासतदान है। इस वक्त क्या चल रहा है और इन्होंने क्या देखा नवाज शरीफ, इमरान खान के मुतल्लिक, आज सारी बातें इनसे दिल की बातें दिल के साथ करेंगे। जनाब मखदूम जावेद हाशमी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर रहे, तहरीक इंसाफ के सदर रहे, इन दिनों किसी पार्टी के बगैर बस अब आपको मैं सीनियर सियासतदान ही कह सकता हूँ। नहीं, मैं तो मुस्लिम लीग में हूँ, आप मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हैं? उनकी जनरल कौंसिल का मेंबर हूँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ, अभी ये 8 फरवरी के इलेक्शन गुजरे हैं, हाँ, तो पता तो ये चला था कि यहाँ पे आपके घर पे मुआसरा किया पुलिस ने, यहाँ पर छापे पड़े, आपके दामाद, आपके नवासे गिरफ्तार हुए, ये सब कुछ हुआ है? मेरा जो दामाद है जी। वो तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट था सूबाई असम्बली की सीट पे। ठीक है। ऊपर मेहरबानों थी कौमी असम्बली की सीट पे। तो इस तरह से मैं तो चूँकि नहीं भी था, तो वो मेरी हमदर्दियाँ ज़्यादातर तहरीक इंसाफ के साथ थी, क्योंकि मैं समझता था कि उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं। मैं अपनी पार्टी को भी कहता था कि हमें इमरान खान को इस तरीके से नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि मैं बैठा हूँ आम लोगों में और मैं जानता हूँ कि इस जो इलेक्शन होगा कौम इमरान खान के साथ चली जाएगी। ये अच्छा, ये आपने इलेक्शन से पहले कह दिया अपनी इलेक्शन पार्टी पहले को? बार बार कहा, ठीक है। एक बार भी नहीं, बार बार कहा। तो क्या जवाब मिला? वो तो कुछ समझते ही नहीं थे ना। वो समझते थे कि मियाँ साहब आ जाएंगे, चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे, डील हो जानी है। तो इमरान खान को वो समझते थे कि उसको तो फारिग कर दिया गया है। जो बनाने वाले थे या बिगाड़ने वाले हैं, उन्होंने बनाया भी, उन्होंने बिगाड़ भी दिया। तो इसलिए इमरान खान का तो भूल जाएं, अब मियाँ साहब ही चौथी मरतबा वज़ीर आज़म होंगे। वज़ीर लेकिन हाशमी साहब, ये कैसे है? आपने सारी ज़िंदगी, अब तो पार्टी की आप लीड करते रहे हैं पार्टियों को, दो पाकिस्तान की बड़ी पार्टियाँ यानी मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ, उसके आप सदर रहे हैं। तो ये कैसे मुमकिन होता है कि आप एक पार्टी में रहते हुए दूसरी पार्टी की हमायत कर रहे हैं और इलेक्शन में उनके साथ और कहें कि मैं मुस्लिम लीग नून नहीं, में? मैंने कोई इलेक्शन में साथ नहीं दिया, साथ नहीं दिया? मैं इस साथ में नहीं दिया। दूसरा ये मेरी वैसे जो अपनी पोजीशन है, जी। देखिए मैं 2 साल पहले मेरा बाईपास हुआ है। जी। इससे 15 साल पहले मुझे ये फालिज का अटैक हुआ था। ठीक। तो वो मैं उतना मुतहर्रिक तो नहीं रहा, लेकिन मैं मुस्लिम लीग के साथ खड़ा रहा जब तक उनकी पॉलिसी प्रो एस्टेब्लिशमेंट नहीं थी। मेरा नवाज शरीफ ने नारा लगाया कि वोट को इज़्ज़त दो, तो मैं बढ़ चढ़ के साथ था। हाँ, तो आप तो स्टेज पे नजर आते थे, जो यहाँ बड़े तक बड़े बल्कि जलसे हुए। यहाँ तक कि यहाँ मरियम नवाज आई थी इलेक्शन कैंपेन के लिए, तो उसमें भी मैंने उसके साथ स्टेज पे खड़ा था। मेरा कोई सिर्फ एक बात रहा है कि अगर आप प्रो एस्टेब्लिशमेंट आपने सियासत करेंगे तो आप मिट जाएंगे, और इमरान खान को इस तरीके से आप मिटा नहीं सकेंगे, वो और आगे बढ़ेगा। तो ये एक इशू था। आप कह रहे हैं ये बस एक इख्तलाफ है, आप हैं मुस्लिम लीग नून में हैं, लेकिन आपके दामाद ने खुद से वो पीटीआई से इलेक्शन लड़ा, उससे कोई ताल्लुक नहीं है? उसमें देखिए ना, वो तो घरों के अंदर हर एक की अपनी अपनी राय भी होती है, और वो तकरीबन वो उसके वालिद
भी सियासत में थे, वो खुद भी सियासत में रहा। तो जब वो लोकल सिचुएशन भी ऐसे थी ठीक है। कि शाह महमूद साहब को हम हमेशा इख्तलाफ करते रहते हैं, जी। लेकिन जो मराहल आए हैं लोकल सिचुएशन में, हमने मिल के भी लड़े हैं इलेक्शन। शाह महमूद साहब ने जब 3 दफ़ा पहले मुस्लिम लीग में रहते हुए भी इख्तलाफ था, तहरीक इंसाफ में भी रहते हुए उनसे इख्तलाफ था, लेकिन फिर हम जब इंतखाबात के अंदर एक दूसरे को हमने अकोमोडेट किया है। इसलिए उन्होंने शाह महमूद साहब के बेटे ने ज़ैद हाशमी जो मेरा दामाद था, उनसे उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ आ जाएं और मिलके इलेक्शन और लड़ते हैं। मिलकर लड़ते हैं। तो वो ऑलरेडी तो पार्टी ने आपसे कहा नहीं कि आप अपने दामाद को रोकें या कुछ ऐसी कोई बात है? पार्टी ने तो मुझे कहे बगैर एक ऐलान ला ताल्लुक़ी किया हुआ है। ये कब से हुआ, यानी आखिरी मुलाकात या कोई जलसे में गए या उस कब से हुआ ये? मैं तो इसके लिए मुसलसल उनके पास राब्ते में रहा हूँ, लेकिन वो जब भी मियाँ साहब वहाँ से चले, जी। उसके बाद एक उनकी पॉलिसी तय कर ली गई थी कि इसका मौक़िफ़ थोड़ा सा उनके नज़दीक एक्सट्रीम का लगता था। ठीक है। हालांकि मुझसे ज़्यादा एक्सट्रीम तो मियाँ नवाज शरीफ करते रहे, एंटी एस्टेब्लिशमेंट। तो उन्होंने फिर ये कहा कि इसको न मीटिंग में बुलाना है, ना इसका को हमने ओन करना है। हमने जब डिसऑन। डिसोन कर दिया ना, तो मैं उसमें अब तक की भी मैं मुस्लिम लीग की हूँ। आप अभी भी कहते हैं कि मैं बिल्कुल मुस्लिम लीगी मैं हूँ और आप उनकी जनरल कौंसिल का भी हिस्सा हैं। हाँ, जनरल कौंसिल मेंबर हूँ। आप देखिए जनरल कौंसिल का इजलास बुला रहे हैं 2-3 दिन में, मुझे नहीं उन्होंने भेजा, जो गैर आईनी है ये बात। नहीं, अभी ये सदारत के हवाले से जनरल कौंसिल दोबारा इकट्ठी होगी, हाँ तो आपको टीवी की खबरों से पता चल रहा है कि जब इजलास होने जा रहा है, हाँ, आपको बाकायदा दावतनामा नहीं है? हमेशा बाकायदा दावतनामा हर जनरल कौंसिल के मेंबर को जाता है। तो अब आप फिर क्या करेंगे? मैं ज़बरदस्ती तो नहीं जा के बैठ सकता, ठीक है ना। यही तो बता रहा हूँ ना, मैं मुस्लिम लीग का तो रहूँगा। मुस्लिम लीग जो है वो मेरे बाप की दादा की मुस्लिम लीग है। मैं तो कुछ अर्से के लिए गया, तहरीक इंसाफ में भी गया, तो इससे पहले तहरीक इस्तिक़लाल में भी गया। तो यहाँ वो तो पक्का पीड़ा मुस्लिम लीग की घर है। तो आप हमेशा, आप मरते दम तक मुस्लिम लीग ही रहेंगे? बिल्कुल ना, लेकिन मैं हत्तुल वसा यही बात है कि मैं आखिरी सांस तक मुस्लिम लीग ही रहूँ। तो आप मियाँ नवाज शरीफ के लिए वही बर्डन तो नहीं बन चुके जो शाहिद खाकान अब्बासी, ज़ुबैर उमर, मिफ्ता इस्माइल ये लोग हैं? आप क्या फ़र्क देखते मैं हैं? उससे ज़्यादा बढ़ चुका हूँ, क्योंकि देखिए मेरे साथ तो आप ये इवन इमरान खान के दौर में भी मेरे घरों को यहाँ आके लताड़ा गया, डिमोलिश किया गया। मेरी फैक्ट्रियाँ आप जाके देखिए, यही 1-2 किलोमीटर के फासले पे 12 एकड़ का पूरा इलाका जो है वो गज़ा की बस्ती लगेगा। उस सब इमरान खान के दौर में हुआ? इमरान खान के दौर में शादी हॉल भी मसमार हुए? वो भी इनके हुआ, स्कूल भी इनके हुआ। तो मैं कहूँ कि इमरान खान को मैंने उसकी स्टैंड को मैं अप्रिशिएट नहीं करता, ये बात फिर मेरी ज़ाती सियासत कर रहा हूँगा। मैं अपने मुल्क की नज़रियाती सियासत नहीं कर रहा हूँ। ज़ाती ग्रज भी तो एक होता है कि इमरान खान के दौर में आपके साथ ये हुआ, इलेक्शन में आपके घर के ऊपर चढ़ाई हुई, आपका दामाद, आपका नवासा गिरफ्तारियाँ हो जाएं, तो आपको नवाज शरीफ इमरान खान से कोई गिला नहीं?
अब ये गिले की बात करेंगे तो शहबाज शरीफ वज़ीर आला था, जी मेरी ज़मीनों पे कब्ज़ा किया गया, ठीक है 300 का पुलिस कांस्टेबल भेजे गए, वो हमारी ज़मीनें छीन ली। शहबाज शरीफ के दौर में वो वज़ीर आला पंजाब थे। मैं जब चला गया तहरीक इंसाफ में तो वो थे वज़ीर आज़म पंजाब। उन्होंने कहा तुम जाओ, ये मेरे साथ तो सब ने किया है, मेरे साथ बेनज़ीर के दौर में हुआ, ज़ियाउल हक के दौर में हुआ, कौन सा दौर है, जुल्फ़िकार भुट्टो के दौर में इससे ज़्यादा साजिश जो तशद्दुद है जिस्मानी, वो मेरे साथ जुल्फ़िकार भुट्टो के दौर में हुआ है। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, लेकिन ब्रेक से वापस आएंगे तो हाशमी साहब से ये भी पूछेंगे कि क्या कभी इन्होंने सोचा कि इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत तो की, क्या ये भी तो गलत हो सकते थे, एन मुमकिन है ये भी हो सकता था, तो इससे इनकी दिल की बात क्या है वो पूछते हैं। वेलकम बैक। आप जैसा नजरियाती आदमी इन सब को उस कद काट का सियासतदान मानता है, यानी नवाज शरीफ को मानता है, इमरान खान को मानता है, जो कि ज़ाती इंतकाम भी लेते हैं अगर आप उनकी पार्टियां छोड़ दें तो? मैं इनका कद काट वो नहीं समझता। अच्छा मैं कहता हूँ कि सारी जो है ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने ही ये क़यादत दी है। इमरान खान भी और नवाज शरीफ भी। सब ऐसे आए, ठीक है लेकिन जो खड़ा हो गया अपने दौर के अंदर, अगर जुल्फ़िकार भुट्टो खड़ा हो गया अयूब खान के ख़िलाफ़, तो मैं स्कूल गोइंग होने के बावजूद मैं जेल में बैठा था भुट्टो के लिए। भुट्टो मेरे कंधे पे हाथ रख के तकरीरें कर रहा था, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा तशद्दुद भी उसी के दौर में हुआ। इससे पहले जो आप कह रहे ज़ियाउल हक साहब थे, वो भी उन्होंने यहाँ हमारे वहाँ के हमारी कौंसिल तक के इलेक्शन में मदाखलत की उन्होंने। तो इस तरीके से ये सारे करते हैं। मोहम्मद खान जुनेजो जब ज़ियाउल हक के साथ थे, हम इख्तलाफ कर रहे थे, असम्बली में जाके हम हज़्ब इख्तिलाफ हमने बना ली, क्योंकि हम तो सब आज़ाद होके गए थे ना। तो उन्होंने कहा जी हज़्ब इख्तिलाफ कौन होगी, हमने कहा जी हम मर गए हैं हम। तो हमने इस तरीके से सारी ज़िंदगी का ये चैप्टर जब आप खोलेंगे तो मुझ पर तशद्दुद और जुल्म करने वाले सिर्फ चारों जर्नैल नहीं होंगे, उन्होंने तो किया ही किया। सियासतदान आगे हैं सबसे, सारे सियासतदान उनके कहने पे ये आगे होते हैं। और मेरी हैसियत क्या है, मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है ना। या तो मैं बहुत बड़ी पार्टी का सरबराह हूँ, ये क्योंकि बहुत बड़ी पार्टियों के सरबराह बने हुए फ़ौज के जब ये खिलाफ जाते हैं फ़ौज के, मैं फ़ौरन अपना कंधा ले के आके साथ खड़ा हो जाता हूँ। ठीक है, आपको मसला क्या है फौज से, इस्टेब्लिशमेंट से मसला क्या है? मुझसे मसला ये है, कायद आज़म के ऊपर मैं एक किताब पढ़ बैठा 55 में, लास्ट डेज ऑफ कायद आज़म के आखिरी अयाम, वो लिखी थी कर्नल इलाही बख्श ने। वो ज़ियारत में वो मुआलिज था कायद आज़म का। दो चीज़ें उन्होंने लिखी कि यहाँ कायद आज़म के सेहत के लिए कोई सहूलतें नहीं हैं, ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई बड़ा डॉक्टर है, कोई रिनाउंड डॉक्टर हो। ये कायद आज़म को यहाँ कैद करके उन्होंने पाकिस्तान के मामला चलाने से अलग किया और फिर यहीं वो फौत हो गए। अच्छा ये फिर उस वक्त अयूब खान के बारे में कायद आज़म ने कहा था कि इसको भेज दो ईस्ट पाकिस्तान। तो कायद आज़म मर गए, अयूब खान को का ट्रांसफ़र नहीं करा सके थे। ये जब इतना ज़ोर शोर
और इंटरफेरेंस एस्टेब्लिशमेंट की हुई, तो मेरा एक छोटा सा जहन था, नन्हा सा जहन था। एक कायद आज़म की बहन इलेक्शन लड़ने आई, यहाँ हमारे हल्के में भी आई, तो वो अयूब खान ने कहा ये मुल्क की गद्दार है। भुट्टो साहब ने भी कहा कि वो मुल्क की गद्दार है, और उस बेचारी को यहाँ पे एक बिल्कुल सुनसान इलाके से गुजारा। अयूब खान मुल्तान शहर से बहावलपुर से हर बड़े शहर के अंदर उसके इंतजाम किए गए। तो ये जब मैंने कहा कि जब सारे अखबार भी लिखते थे, पढ़ते थे, हमारा घराना था पढ़ा लिखा, तो उसके साथ मुझे भी आपके नन्हे जहन में ये चंद बातें बैठ गई, वो बैठी और वो फिर निकली नहीं सारी वो जिंदगी। निकलती नहीं है। अभी या तो आज भी निकल जाए, अगर वो इस सियासत से निकल जाए तो फिर ये बातें भी निकल जाएंगी। ये भी निकल जाएगी। आपने कभी खुद बैठ के अकेले गौर किया कि यार मैं कोई इनकी बिला वजह मुखालफत तो नहीं कर रहा, या मेरे अंदर कोई गुस्सा तो नहीं है इनके, या मेरा जो जहन बन गया? कभी अपने ऊपर गौर किया कि ऐसा तो कुछ नहीं है 10,000 मरतबा सोचता हूँ कि यार मैं तो गलत नहीं हूँ कहीं पे? 10,000 मरतबा सोचता हूँ। अच्छा। और जब मैं जेल में था 6 साल के लिए, हर कदम पे मैं कहता था कि कहीं मैं, आखिर ये सब के सब ने मुझे जेल में डाला। अयूब खान ने डाला, याया खान ने डाला, भुट्टो साहब ने डाला, ये हत्ता के ज़ियाउल हक ने मेरे रिश्तेदारों को जेल में डाला। फिर मोहतरमा बेनज़ीर आई, उन्होंने हमारे पर केसेस बनाए। फिर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की आपको बता चुका हूँ। फिर तमाम लोगों ने ये किया है, इसका मतलब है मैं ही सही हूँ। ज़रूरी है मैं सही हूँ, कोई अपने अकल का इलाज तो करूँ। गलत भी हो सकता हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि फिर वो उससे भी बढ़ के ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं चीज़ों के अंदर, तो फिर मैं कहता हूँ नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ, और जो इसके करीब तक सर भी होगा वो ठीक होगा। तो अभी ये इलेक्शन जो 8 फरवरी का हुआ, तो आपके हल्के से जहांगीर तरीन साहब खड़े हुए? नहीं, मैं वहाँ से मुल्तान से मैंने तो विड्रॉ कर लिया था। नहीं, आपने विड्रॉ कर लिया, लेकिन आप जहाँ पे लड़ने जा रहे थे वहाँ पे आमिर डोगर साहब, जहांगीर तरीन साहब और आपका मुकाबला होना था जो ना हो सका। होना था। क्यों ना आपने इलेक्शन लड़ा? देखिए, मुझे जब मैंने कहा कि मैं तो इलेक्शन लड़ूंगा, ठीक है, मुझसे मुल्तान की इंतज़ामिया, कमिश्नर मुल्तान, उन तमाम लोगों ने मुझसे रब्ता किया। उन्होंने कहा जी हम आपको कैंपेन के लिए गाड़ियाँ भी देते हैं, आपका मैंने भी बनाएंगे, लेकिन मुंतखब होने के बाद आप मुखालफत भी करते रहें, लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ेगी फिर आप हमारा साथ देंगे। यानी किस पार्टी में, किस पार्टी के लिए? जिस पार्टी में भी आप हैं। आपको ये ऑफर दी गई कि आप अगर हमारी बात मान लें हाँ, तो आपको गाड़ियाँ भी मिलेंगी, हाँ, आपके जलसे भी होंगे, हाँ, और आप MNA भी हो जाएंगे। MNA भी हो तो आपने ये ऑफर ठुकरा दी? मैंने कहा, मैं उसी वक्त मैंने सोचा कि यार अगर ये इस तरीके से ये बातें कर रही हो तो ठुकरा दी। मेरा ज़हन ही नहीं था, लेकिन मुझे ख़ुद को मैंने कर्ज किया। मैंने कहा जावेद हाशमी, तुमने इतनी सारी ज़िंदगी एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जंग लड़ी है, अब ये तुम्हारी कीमत है 15-20 गाड़ियाँ इलेक्शन कैंपेन के लिए, कोई 40-50 लाख रुपया, तो इस इलेक्शन का रिज़ल्ट मुझे नज़र आ गए। अब मुझे ये था कि अगर मैं लड़ूंगा भी सही इनकी मर्ज़ी के बगैर, मुझे 4-5 हज़ार वोट दिखाएंगे। सब करना उन्होंने है, किसको कितना छोटा करना है, किसको कितना बड़ा करना है। लेकिन हाशमी साहब, उससे मैंने तो उसके बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा ये कमिश्नर मुल्तान ने कहा है, और मैं इसके बाद इंतखाबात में इससे मैं बाइकाट करता हूँ। ठीक है, आपने इंतखाबात से बाइकाट किया क्योंकि आपको लग रहा था
कि यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट के हमायती जीतेगा यहाँ। मुकम्मल लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, अहमद डोगर जीत गए। नहीं। अब वो मैं क्या कहूँ, जी मैं तो नहीं कहता ना, नहीं, जहांगीर तरीन साहब मैं तो जो कुछ थे, नहीं कहता। आप आगे चले, नहीं, बात तो आगे चले। जहांगीर तरीन साहब हार गए, आगे जिनके ऊपर ये मोहर थी कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। मैं देखें, मैं इस बहस में मजीद उलझना नहीं चाहता। मैं यानी आप खामोशी से लोगों को समझदार हैं, लोग समझ जाएंगे। वो समझ जाएंगे, और पूरा मुल्तान जानता है, समझता है। आप किसी को पूछेंगे वो आपको बता देगा, मैं नहीं बताऊँगा। आप नहीं बताएंगे। चलें, आप वज़ादार आदमी, आप बाज़ दफ़ा नहीं ये बात करते। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो पूछेंगे हाशमी साहब क्या इमरान खान के बयानिए के साथ खड़े हैं, और बयानिया आज किसका दुरुस्त है। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। 2014 के धरनों की आपने तो देखी होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ गई और कहा गया कि अगर अब कमीशन बनेगा तो फिर 2014 के धरने भी बताएंगे, पीटीवी पे हमला, ये वो, ये सब कुछ जब हो रहा था तो आप तो इस सब के ऐनी शाहिद हैं। तो धरनों के पीछे कौन था, मास्टरमाइंड कौन था? यानी इमरान खान ही थे या पीछे कोई और था? नहीं, इमरान खान से ये पार्टी में उन्होंने डिस्कस किया, तो मेरे पास आए आरिफ अलवी साहब, असद उमर थे, शफकत महमूद थे, शीरी मज़ारी थी। उन्होंने कहा कि जो नवाज अपना खान साहब जो हैं वो अब कहते हैं हमने उनकी लाइन टो करनी है। उनकी लाइन, ठीक है। तो उन्होंने कहा हमने बहुत कोशिश की है रोकने की, आप जाके समझाएं। इससे पहले ये फिरदौस से अलवी कराची के, फिरदौस शमीम नकवी, नकवी, तो उन्होंने कई मीटिंगों में खुल्लम खुला कहा कि इमरान खान साहब, हमने पहले भी 3-4 मरतबा हमें इस्तेमाल कर लिया है एस्टेब्लिशमेंट में, तो आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं आप ना जाएं। ठीक है। अब सारे कहते थे, लेकिन हिम्मत नहीं थी। मुझे इन्होंने कहा जी आप जाके समझाएं। तो मैंने खान साहब से कहा कि खान साहब ये कैसे होगा? उसने कहा जी वो जाएंगे जनरल नवाज शरीफ के पास और कहेंगे डिज़ॉल्व करो असेंबली। ठीक है, यानी बज़ौर ताकत नवाज शरीफ से ले लेंगे। हाँ, मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले हम खुद चश्मदीद गवाह हैं एक तरह से कि नवाज शरीफ साहब ने इनकार किया था। उन्होंने रिवॉल्वर निकाल लिया था कि अगर नवाज शरीफ ने कहा कि क्या मैं ना करूं दस्तखत तो मार देंगे। या मुशर्रफ की वाली बात कर रहे हैं? हाँ 99? नहीं ये हाँ वही ठीक तो है। उन्होंने कहा कि आप मार देंगे। उन्होंने कहा जी बिल्कुल मार देंगे। तो उसने कहा फिर मारे, और उन्होंने दस्तखत नहीं किए। दस्तखत नहीं किए। एक कितने बंदे को मैंने कहा हमने करीब से देखा है, आज आप कहते हैं दोबारा ये जाएंगे और दस्तखत कर देंगे। उसने कहा ना किए तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो असेंबली डिज़ॉल्व कर देगी। मैंने कहा कि आइन भी है कोई चीज़। उनका नहीं, आइन का कुछ नहीं होगा। जब सुप्रीम कोर्ट ही डिज़ॉल्व कर रही है तो फिर आप इसको कैसे कह सकते हैं गैर आइनी है? ठीक। आइन भी बच जाएगा। मैंने कहा खान साहब मैं इसके लिए आगे नहीं जा सकूँगा। वो नहीं आप चलो ऐसा नहीं होगा। ये बात उन्होंने की कि उन्होंने कहा सब जनरलों से भी बात हो चुकी है, एक पेज पे है, सुप्रीम कोर्ट भी है, यानी अदलिया और जर्नैल दोनों के साथ उनकी तय हो चुका था। तय हो चुका है। तो हमने फिर कहा कि मैं तो आगे ये फिर बात आ गई
14 तारीख की जो आप कह रहे हैं, उस वक्त ये बाजार क्रास करके आए थे रहील शरीफ से, और रहील शरीफ साहब ने इनको गारंटी दे दी थी कि वो 5 हल्के जो आप कहते हैं वो खुलेंगे। ठीक, तो मैंने कहा आप यही आप चाहते थे, वो हो गया। वो हो गया। तो उन्होंने कहा नहीं, वो मतलब एक इस तरीके से नहीं, आप अब हमने फैसला करके आगे चलना है। तो हमने फिर वहाँ फिर कोर कमेटी की मीटिंग बना ली इमरान खान साहब ने साथ के कंटेनर में। सब लोगों ने कहा कि जो जावेद हाशमी कहता है हम उसके साथ हैं, सब ने। अच्छा, तो खान साहब ने कहा कि मेरी राय भी आपके साथ है। तो जब शाह महमूद साहब जाने लगे, इन्होंने किसी चैनल पे कमिटेड थे, उन्होंने जी मैं कमिटेड हूँ। तो इमरान खान ने कहा कि भाई एक दफ़ा फिर जाने से पहले ये हमें बता के जाएं कि आप उसी राय पे कायम हैं। उसने कहा बिल्कुल जी, मैं जो जावेद हाशमी कह रहा है हम उस पर कायम हैं। फिर असद उमर जाने लगा किसी चैनल पे, तो उसको उसने कहा जी, इमरान खान ने कहा कि भाई दोबारा बता के जाओ कि तुम उसी बात पे कायम हो। उसने बिल्कुल उसी पे, वो भी चला गया। अब चैनल्स पे गुफ्तगू शुरू कर दी। तो इतनी देर में हम स्टेज पे आ गए। तो मुझे इमरान खान के कान में कहा, उस वक्त वो नियाजी साहब थे, सैफुल्लाह और खुरम वो थे देरा इसमाइल खान वाले, वो उन्होंने कहा कि जो कुछ कहा होगा। तो मुझे इमरान खान ने कहा कि ज़रा मेरी बात सुन। अलग ले जाके उन्होंने कहा जी हमें ट्राई करनी पड़ेगी पार्लियामेंट पे, पीटीवी पे। जो भी हो, ठीक है, वज़ीर आज़म हो, ये हो, नहीं चढ़ाई करनी है। मैंने कहा जी मैं तो नहीं जा सकता। उन्होंने कहा आपकी मर्जी, मैं कप्तान हूँ। मैंने कहा जी आप कप्तान हैं, लेकिन मैं गैर आईनी आर्डर को तो नहीं मानूंगा। तो कहा ठीक है, फिर आप जाना चाहते हैं तो जाएं। तो मैं तो आ गया। वो आपका आखिरी दिन था तहरीक में, अगर प्रैक्टिकली तो मैं रहा, लेकिन मुझे ज़हनी तौर पे आप तैयार थे कि अगर ये काम करना तो फिर मैं साथ नहीं हूँ। मैं ठीक है, मैंने छोड़ी नहीं थी उस वक्त तहरीक इंसाफ भी, बाद में फिर जाके छोड़ दी। लेकिन उसमें जहाँ तक एस्टेब्लिशमेंट है, ये सारी बातें वही कराती है। जनरल ज़हीर था उसके पीछे, जनरल ज़हीर था धरनों के पीछे। हाँ वो था अपना ये जनरल फैज़ ये था। और तो ये गारंटी किसने दी थी, यानी सुप्रीम कोर्ट से किससे तय किया नहीं, होगा? वो उन्होंने गारंटी दी थी, वो रहील शरीफ ने। ये दो चीज़ें चल रही थी। ज़हीरुल इस्लाम जो है जी, वो असल में साजिश कर रहा था अपने चीफ के खिलाफ भी। ठीक है। तो रहील शरीफ कह रहे थे 5 हल्के खोल देते हैं, हाँ उन्होंने तो यकीन दहानी करवा दी। हाँ, लेकिन जो ज़हीरुल इस्लाम साहब थे वो पैरेलल अपनी गेम चला रहे और थे। अपनी वो इनको यकीन दहानी करा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे करेगी हाँ और ऐसे ऐसे हो जाएगा, हुकूमत मिल जाएगी। तो इस यानी खान साहब ने कभी नाम भी बताया कि मेरी उनसे बात हुई है, कि बस ये कहा कि मेरी बात हुई है? नहीं, ऐसे नामों का तो कोई जिक्र नहीं हुआ। लेकिन आपको फिर कैसे अंदाज़ा हुआ कि इन्हीं लोगों की तरफ से ये गेम चल रही है? नहीं, वो तो हमारी मीटिंग में तो हर बंदे का नाम लिया जाता था, क्योंकि मुझे इमरान खान का याद नहीं है कि उसे कोई एक नाम लिया हो। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एक वो फिर एक गलत बयानी ना मेरी हो लेकिन आप कह रहे हैं कि कोर कमेटी में नाम चूंकि आते थे सब तो यही नाम आ रहे सब थे जगह कि वो हैं पीछे कर रहे हैं। अब जो इस सिचुएशन में आप इमरान खान के साथ खड़े हैं, आप कहते हैं जी इमरान खान बिल्कुल ठीक है, और ये सब आप इसलिए कहते हैं कि उसका बयानिया एंटी एस्टेब्लिशमेंट है? देखिए, मैं इसलिए कहता हूँ दो चीज़ें। मैं इमरान खान को नहीं कहता
कि वो 100% सही है, ना उसको मैं इस समझता हूँ कि एक वही निजात दहिंदा है। मैं कहता हूँ कि इमरान खान जो है, आपने उसको कहा कि ये इलेक्शन कराते हैं, ठीक है। कौम उसके साथ अब खड़ी हो गई है। अब वो इलेक्शन होते हैं, 180 सीटें वो ले जाता है। आज भी अवाम उसी तरह उसके साथ हैं। वो इमरान खान के साथ कल कोई दुनिया हो ना हो, लेकिन ये सिर्फ इमरान के लिए आज जो जान दे रहे हैं, वो उसको अपने लीडर समझते हैं। वो समझते हैं एक ऐसा आदमी है जो हमें आज़ादी दिलाएगा, मुस्लिम लीग नून से, पीपल्स पार्टी से, अफवाज पाकिस्तान से, इनकी वजह से हमारा पाकिस्तान जो है वो लूट खसूट का शिकार हो गया है। तो वो ये बात इसलिए निजात दहिंदा समझते हैं, तो आप भी ये सारी बातें आप अवाम को मद्देनजर रख के या खुद फैसला कर चुके हैं कि इमरान खान ठीक है? नहीं, मैं कहता हूँ जो मैंडेट है, आप कह रहे हैं कि जिसको मैंडेट दिया है वो उसी का है। तस्लीम करो। अगर इमरान नहीं तस्लीम करोगे फिर इसका मतलब है आप इस्टेब्लिशमेंट का जो बयानिया है फिर उसको तस्लीम कर रहे हैं। तो आप तक ये खबरें पहुंची कि नवाज शरीफ मानसेरा और लाहौर दोनों की सीटें हार गई हैं? क्या आपको इस बात का यकीन है? बुरी तरह हारे, 40,000 से। मैं उनके हल्के के लोगों से भी रोज़ाना अच्छा। मेरी इंटरेक्शन होती है, मानसेरा वालों से भी होती है। ये वो हारे, मरीम नवाज जो हैं वो तकरीबन वो भी 38-39 से सूबाई सीट हारी हुई है। यानी मरीम नवाज जिस सीट पे वज़ीर आला बनी, आप कह रहे हैं उस पर भी वो हार गई? हारी हुई है। शहबाज शरीफ हारा हुआ है, सब हारे। हमजा शरीफ हारा हुआ है, ये सारे हारे हुए हैं। आप देखें ना, ये आप लाहौर की बात देखें, कहते थे एक सीट शायद मुस्लिम लीग ले जाए, साद रफीक वाली। सबसे पहले शाम को उसी का रिजल्ट आ गया। असल में ये पूरा पंजाब के अंदर इनका बयानिया लोगों ने कबूल नहीं किया, इनके जलसों में लोगों ने जाना ख़त्म कर दिया। तो क्या नून लीग का वोट बैंक ख़त्म हो गया? टोटल ख़त्म हो चुका है। ये सोच जो है, देखिए कहीं कहीं जो लोग होते हैं पार्टी के अंदर, उनके अपने वोट भी हैं। जो लड़ने वाला है MNA का, MPA का, 2-4 हज़ार वोट तो उसके होंगे ना, वो मिलके मुस्लिम लीग के वोट भी बन जाते हैं। लेकिन ये कि वो उसकी जो एक वोट बैंक था, वो वोट बैंक वो ख़त्म हो गया है। अगर मैं आपकी इन बातों को ठीक मान लूँ एक लम्हे के लिए, हाँ और जनरल कौंसिल का इजलास होता है या आपको नवाज शरीफ से मिलने का मौका मिलता है, हाँ, तो आप ये नून लीग की वापसी हो सकती है किसी तरीके से? देखिए जी, ये तो सियासत के अंदर हमेशा होता रहता है। वहाँ एक दफ़ा होता है बांग्लादेश में हसीना बेगम, दूसरी तरफ वो आ जाती है वो खालदा। खालदा। तो ये दुनिया में भी हारने वाले भी जीतने वाले भी चलते रहते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, टाइम लग जाता है, वो हल भी करा लेते हैं। लेकिन वो इस झूठ के ऊपर अपनी पूरी बिल्डिंग को खड़ा करेंगे तो वो खुद रात को ख्वाबों में खुद से डरेंगे कि लोग हैं नहीं। तो आप कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए था, यानी नवाज शरीफ साहब को हुकूमत ही लेनी चाहिए थी? नहीं लेनी चाहिए थी उनको, अभी नहीं लेनी चाहिए थी उनको। जब इमरान खान बैठा था उस वक्त भी इनको नहीं लेनी चाहिए थी। इन्होंने जो वोट बैंक हमने बनाया था मुस्लिम लीग का, जेलों में जाके ज़िंदगी अपनी दे के, वो इन्होंने बार बार डीले कर करके वो खो दिया है। एक दिन में नहीं किया वो वोट बैंक जो है, एक दिन में ख़त्म नहीं हुआ।
फिर नवाज शरीफ खड़े होते थे, लोग फिर साथ चल पड़ते थे। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, फिर आते हैं तो आपको बताते हैं कि हाशमी साहब क्या सोच रहे हैं। वेलकम बैक। मैं आपकी किताब पढ़ी तो उसमें लिखा था कि जो जेल में साथी आपकी मुलाकातें करते थे, मुआवनत करते थे, उनको फिर शरीफ बरदरान ने कहा कि आप हमारे मुकाबले में नया लीडर ला रहे हैं। ऐसा हुआ? ये किताब में लिखा हुआ है आपने? वो हमारा दोस्त है, वो चिन्योट का कैसर शेख, उसको बुला के कहा। फिर उसने नवाज शरीफ से साहब के कहने पे 4.5 अरब रुपया इनको डोनेट किया, जहाँ वो इन्होंने लेकिन उसको भी टिकट नहीं दिया। तो आपको पार्टी का सदर भी बनाया हुआ था, ये क्या है? पार्टी का सदर तो मैंने उनको लोग को कई दफ़ा कहा कि मैं छोड़ता हूँ, भाई सदर कौन बनता? सब तो बाहर थे, तो यहाँ पर तो मुश्किलात थी। यहाँ लाहौर का सदर, जब मियाँ साहब बाहर रहे हैं 7 साल, सिटी लाहौर जो गार्ड है, एक सिटीजन ऑफ मुस्लिम लीग नून है, एक 7 सदर बनाए और छोड़ के भाग गए। यानी जिसको सदर बनाते थे वो छोड़ के निकल जाता वो था। छोड़ के निकल जाता था। 7 तो इसी जमाने में आप मुस्लिम लीग नून के सदर हो गए और आप जेल में थे। और मैं छोड़ता तो फिर कौन बनता? तो ये सारे दोस्त कहाँ थे जो पुराने इनके हैं, यानी साद रफ़ीक, एहसन इकबाल, शायद खाकान अब्बासी, चौधरी निसार अली खान, ये जब मियाँ बरदरान बाहर चले गए, आप इधर जेल में थे, तो बाहर लड़ कौन रहा था और छुपा कौन हुआ था? देखिए, साद रफ़ीक जो है वो 2-4 और भी हैं जो उस वक्त खड़े रहे। वो जेलों में भी गए, रास्ते निकालते रहे इधर से उधर से, लेकिन पार्टी के साथ खड़े रहे। ठीक है। खोसा साहब थे, वो खड़े रहे। चौधरी निसार अली तो हमेशा बीमार हो जाते हैं, हमेशा। वो जितने दफ़ा मुस्लिम लीग हज़ब इख्तिलाफ में गई, वो अस्पताल में होते थे, इसलिए वो सारा जो ही मियाँ साहब आ जाते थे वो ठीक हो जाते थे। उनका इलाज नवाज शरीफ के पास था, पता नहीं डॉक्टरों के पास था नहीं। और खाकान अब्बासी? खाकान में बैठ के ये जेल से निकले, इनको चूँकि इनका फौजी बैकग्राउंड था, इनको उन्होंने बरी कर दिया हाईजैकिंग केस में। ठीक है। मेन बंदा तो यही था, इसको फ़ौरन बरी कर दिया। फिर ये कुछ एमपीओ में के वो लगा के कराची के जेल में बैठ रहे। मियाँ साहबान चले गए, उस पे इसको गुस्सा था कि मियाँ साहब क्यों गए हैं बाहर, हमें बताया भी नहीं है। एक ही जेल में बैठे हुए हैं, हर चीज़ का पूछ के कर रहे हैं। तो वो ये जब जेल से बाहर आया, हम इसको लेने गए पिंडी एयरपोर्ट पे, तो ये उसने मुझे मेरे लिए, मैं घर जाके इसने कहा कि मेरे लिए कोई नहीं आया करे, मैंने सियासत छोड़ दी है। मैंने सियासत छोड़ी, मेरे पास ना आया करे, कोई आएगा नहीं, मैं अपना कारोबार करूँगा। फिर ये चले गए। कहाँ चले गए किसी को कुछ नहीं पता। किसी को कुछ नहीं पता। जब मियाँ साहब से एक इलेक्शन उन्होंने जब इंतखाब आए तो ये लड़े और हार गए। उसके बाद फिर गुम हो गए, तो कोई खड़ा नहीं था। तो ऐसा कौन सा फ़र्द है जिसको आज आप देखते हैं तो आप हैरान होते हैं और आप कहते हैं यार जब मुश्किल वक्त था तो ये दोस्त तो कहीं पे सारे, यानी सारी जो इस टाइम आप गिनते जाए, मैं जो बड़े आए मैं उसकी एक मिनट में अभी तारीख बता दूंगा। नहीं, बहुत से लोग सर बताए नाम। एहसन इकबाल। कौन? एहसन इकबाल, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी। इकबाल मेरे पास आया जेल में, उसने कहा जी मैं मदीना मुनव्वरा में मुझे उन्होंने नौकरी में मुझे मिलती है। ठीक है। तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं चला जाऊँ। मुझसे को बता के चले गए। और फिर ये मदीना के, अल्लाह ने उनसे काम लेना था, ये मदीना की गलियाँ संवारते रहे, हम जेल में बैठे रहे।
नहीं, वो तो आप सदर साहब की इजाज़त से गए थे ना, तो ओ, शायद मियाँ साहब की कुर्बत लेने के लिए गए हो वहाँ पे। ना मियाँ साहब तो आगे चले गए थे, लंदन थे, ये इधर थे, छोड़ गए। तो यानी जितना यहाँ पे खड़े होके जो खड़ा होता था, एक हमारा था वो वहीद वाहिद लाहौर का, उसने कहा मैं अब मुझे सदर बनाए। लाहौर का सदर बनाया मुझे। हाँ, ठीक है। बना दिया। वो बाद में शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, बड़ा आदमी था, पीपल पार्टी का, मुस्लिम लीग में आया, फिर उसके बाद नाम भी नहीं आया। कोई आदमी खड़ा होता था, ये अभी बलूचिस्तान था, कराची, सिंध था, सारी तंजीमें जितने पैसे थे हमारे उनके पास, वो भी उठा के चले गए। और चौधरी निसार बीमार थे। ये जब आखिरी मरतबा अपोजिशन लीडर बनाया गया 8 में, तो आपको नहीं बनाया गया अपोजिशन लीडर? जब मियाँ साहब आए तो उनकी सेहत ठीक हो गई थी, तो उन्हीं को बनाना। तो आपको दुख नहीं हुआ उस वक्त कि मुझे नहीं बनाया मुझे, मैंने मियाँ साहब से ये कहा, दुख हुआ। मैं अपना दुख छुपा के नहीं रखता ना। मैंने मियाँ साहब से कहा कि आप ने ये बना दिया, आप जो है, फिर मियाँ साहब ने कहा कि आप कह दिया हज़ब इख्तिलाफ हम ये कर बैठे हैं। मैंने कहा चलो फिर अनाउंस मुझसे कराएं, ताकि लोगों का इतराज़ भी ख़त्म हो जाएगा, वरना वो कहेंगे जवेद आफी इससे उससे कुछ अलग करके इन्होंने इसको बनाया है। ठीक है। मेरे पल्ले कुछ तो रहने दें और उसकी की इज़्ज़त बढ़ेगी, उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो मियाँ साहब ने नहीं वो नहीं माने। मैं मुझे अब हो गया। और ये राना सनाउल्लाह साहब तो मेरे ख्याल तब जूनियर थे। जूनियर थे, लेकिन इनकी भी बता देता हूँ। इन्होंने पहले बड़की सड़कें मारी, अच्छा। तो उन्होंने पकड़ के इनके सारे आँखों के ये सारे तशद्दुद किया, ठीक है। बेशुमार तशद्दुद किया, सारे चेहरे पे इसके चाकुओं के। तो मैं गया वहाँ फैसलाबाद में हॉस्पिटल में, मैं मिला तो उन्होंने कहा जी अब मैं नहीं हूँ, अब मैं खड़ा नहीं हो सकता। यानी मैं मुस्लिम लीग के साथ नहीं हूँ। नहीं, पार्टी और मैं इनएक्टिव हो जाते थे ना। ओके, ठीक है। यानी बस मैं इररिलेवेंट हो जाते थे। तो भाई कौन खड़ा था? ख्वाजा आसिफ भी सुनो। वो ख्वाजा आसिफ जो है वो चला गया था, उसमें पकड़ के उन्होंने भेज दिया अटक में, किला अटक में। वहाँ से उन्होंने उनके साथ लेन देन करके, तो कर्नल फरुख वो थे उसके संबड़ियाल के, वो फिर MPA भी बने हैं, तो वज़ीर भी बन गए थे। उन्होंने वो उस वक्त एजेंसियों में काम करते थे, उन्होंने इनकी वो कराई कि आपको हम छोड़ देते हैं, आपको MNA भी बनवाएंगे, और आप इसके बाद अपनी पार्टी में भी रहें, जब ज़रूरत होगी तो हमारी बात भी करेंगे। अब वो कर्नल गुमन ने हज़ारों आदमियों को ये बात बताई है, और हामिद की मीर ने लिख दिया कॉलम में, उसके साथ झगड़ा था ख्वाजा आसिफ से। उसने कहा जी ये शराइत उन्होंने ये मनवाई है कि तुमने बाहर जाते ही, MNA इलेक्ट होते ही जावेद हाशमी को उसको लीडरशिप को आपने उतार के फेंकना है। ये उसने कॉलम में लिख दिया। ये इस तरीके से फिर मुझे ख्वाजा साहब ने खुद कहा, मैं गया, मैंने कहा देखो हम इस सब पार्टी बदलेंगे, हम मिडिल क्लास के लोग हैं, हमें कोई माफ़ नहीं करता, जायज़ भी बदल लें। तो उसने कहा जी मैं तो सियासत छाड़ देती है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा हाँ मैं जा रहा हूँ बाहर, मैंने नौकरी भी मिल गई है।
वो बैंक के अंदर जाके उसने नौकरी कर ली। कहाँ थे, चले कौन गए? था, कौन था, और ने नाम ने। फिर तो आज के हालात में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त छोड़ के इधर उधर गए हैं उनसे भी कोई गिला नहीं करना चाहिए। वो ये तो बेचारे कल आए थे, आके बैठे इतने थे, बड़े लोग अगर आके चले गए। बैठे भी न थे कि निकाले भी गए। हाँ जी, ये और पूछना नून का परवेज रशीद साहब। परवेज रशीद को उन्होंने पैंटी लगाई, जेल में डाला, फिर उन्होंने भी तरीके से लंदन का रास्ता अख्तियार किया और फिर वहाँ से जाके इलाज कराते रहे, फिर वो इधर आए ही नहीं है। तो सब यहाँ सब आए हैं तो वो आए। तो ये सारे दोस्त तब इरफान सिद्दीकी साहब थे पार्टी में? इरफान सिद्दीकी साहब फ्रंट में नहीं थे, ठीक है, लेकिन अंदर थे, मशावरत वगैरह में? कार्मिस से पहले। ठीक है। उससे उनको तकरीर मियाँ साहब को 2-3 दफ़ा लिखा पसंद आ गई। फिर वो कभी ना वो जेल में गए थे, ना कभी उन्होंने इस तरीके का अब तो वो पार्लिमानी लीडर हैं। लीडर हैं। मेरे हक में तो उन्होंने बहुत लिखा, तो इसलिए मुझसे उनके बारे में और कुछ न करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर।